दावा कर रहे हैं, वो पिछले चुनाव में भी दावा कर रहे थे, एक सीट भी नहीं आया, हर जगह जमानत जब्त। दावा करने से कुछ नहीं होता, वो धंधा वाला आदमी है, वो अपना खड़ा हो गए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो चंदा कर रहे हैं, वो बिजनेस के लिए खड़ा है। किसी जो अपने को विद्वान तथा कथित समझते हैं उनको हमारा एक मंडल अध्यक्ष चूना लगा करके यहाँ से विदाई करेगा। गोल द रिजल्ट। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और अभी हमारी मौजूदगी पटना के चिल्ड्रंस पार्क में है। यहाँ पर जो तमाम लोग सुबह सुबह टहलने आए हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं। तमाम लोग बांकीपुर उपचुनाव में क्या जीत रहा है भाजपा एकदम भारी बहुमत से। प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे हैं, घर में दावा कर रहे हैं, वो पिछले चुनाव में भी दावा कर रहे थे, एक सीट भी नहीं आया, हर जगह जमानत जब्त हो गई। इस बार कोई चुनौती नहीं है। कोई चुनौती नहीं, भारी वोट से। कितना वोट से बीजेपी जीती? 50,000 से। 50,000 वोट। चलिए और भी कुछ लोग उन लोगों से बातचीत करते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में क्या होने वाला है? बांकीपुर चुनाव में भाजपा जीतेगी, पिछला बार का रिकॉर्ड भी टूटेगा, रिकॉर्ड टूट जाएगा, एकदम टूटेगा रिकॉर्ड। प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे हैं, घर में हरा को दावा करने से कुछ नहीं होता, वो धंधा वाला आदमी है, वो अपना खड़ा हो गए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो चंदा कर रहे हैं, वो बिजनेस के लिए खड़ा हुआ है। बांकीपुर उपचुनाव में क्या होने वाला है? बांकीपुर उपचुनाव में ऐतिहासिक प्रचंड विजयी होने वाला है। यहाँ पर फरौडों का सुफड़ा साफ होने वाला है। तीसरा चौथा नंबर पर भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आज जन जन के दिलों में बसा हुआ है। यहाँ के जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी जो अपने को विद्वान तथा कथित समझते हैं उनको हमारा एक मंडल अध्यक्ष चूना लगा करके यहाँ से विदाई करेगा। कोई चुनौती नहीं है। कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारत के और बिहार के और बांकीपुर के जनता के दिलों पर राज करती है। बांकीपुर में क्या होने वाला है? बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, भारी बहुमत से जीतेगा। ऐसे सैद्धांतिक रूप में भले वो लोग बखान कर लें, लेकिन जो दिखलाई पड़ रहा है विकास वगैरह, और हम लोग देखे हैं करीब हमारा 40 साल से हो रहा है। पटना पहचान में नहीं आता है पूरे बिहार में, और अन्य सड़कें वगैरह जो है दशा स्कूल का फलना जो सबरा है सजा है। और सैद्धांतिक रूप से भले प्रशांत किशोर बोल लें कि यहाँ ऐसे होना चाहिए, विकास वैसे होना चाहिए, लेकिन जिम्मेवारी जवाबदेही हमको लगता है कि मिलेगी ही, तो ऐसा सफल नहीं होंगे। ये तो प्रैक्टिकल रूप में दिखा दिया है, अंतर बहुत आया है, सफलता मिली है, विकास हुआ है, पहचान में नहीं आ रहा है। क्या होगा बांकीपुर में? प्रशांत 40% पोलिंग में जब जीते थे नितिन नवीन जी, तो इस बार तो खैर बीजेपी का ही सीट है, इसमें कोई सोचना नहीं है। ये कोई चुनौती नहीं है। कोई चुनौती नहीं, प्रशांत किशोर कोई दावा कर रहे हैं इस बार कोई गढ़ ढा कोई देंगे। चुनौती नहीं है, बस कोई चुनौती नहीं है। कितना वोटों से जीत रहे हैं आप? मतलब 50,000 से ऊपर वोट से जीतेंगे। नितिन नवीन का भी रिकॉर्ड तोड़ देना है। नितिन नवीन का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका इज्जत प्रतिष्ठा बनाना है। उपचुनाव में क्या होने वाला है इस बार? बांकीपुर उपचुनाव में जो जनता है वो काफ़ी सजग है, यहाँ की जनता, और सोच रहे हैं कि इनको वोट दें। और कुछ के दिमाग में बैठा हुआ है कि हम इन्हीं को वोट देंगे। तो इसलिए आपको जो पूछना होगा तो कोई बताएंगे नहीं, हाँ, क्योंकि ये गुप्त चुनाव है। अगर गुप्त चुनाव में अगर बोल दिया जाए तो ये उचित नहीं होगा। थैंक यू। क्या होने वाला है बांकीपुर उपचुनाव में? यहाँ हम तो शुरू से बीजेपी को वोट देते आए हैं। प्रशांत किशोर भी है चुनावी मैदान में। हाँ, तो प्रशांत किशोर थोड़ा वोट बीजेपी के काटेंगे, लेकिन जमानत बचा ले ही बहुत है। जो भी उनको वोट आएगा सो बस थोड़ा बीजेपी को मिलेगा, 10-5 हज़ार जो भी हो, और सब बीजेपी को जाएगा। चुनौती आपके लिए तो खरा हो रहा यहाँ है। कुछ नहीं चुनौती है, यहाँ है ये नहीं चुनौती है। नितिन नवीन जी 50 वोट देते ही होगा, 40 वोट से देंगे, 10 वोट काटेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ जीतेंगे, वोट काट रहे हैं। हाँ 10,000 5,000 जो भी काटें, 10-5 तो आप बीजेपी का ही वोट काट रहे हैं। हाँ जो भी काटेंगे बीजेपी के ही काटेंगे, तो निश्चित है कि राजद वाले को तो काटेंगे नहीं, है ना, बीजेपी के ही वोट काटेंगे, लेकिन भारी बहुमत से जीतेगा। 30 से 40 हज़ार वोट नए से कम। प्रत्याशी हैं नीरज सिन्हा, पर भरोसा है कि नितिन नवीन जैसा काम करेंगे? जैसे भरोसा तो नए उनको को पहचानता नहीं है, लेकिन नितिन नवीन मेन है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा। नरेंद्र मोदी। हाँ।
तो चलिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, तमाम लोगों का क्या कुछ प्रतिक्रिया था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।